तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा की असर को बेअसर करने के लिए भाजपा ने आज 243 एलईडी रथों को रवाना बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में कर दिया है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव आज से बिहार अधिकार यात्रा पर है, तो वहीं तेजस्वी यादव को जवाब देने के लिए भाजपा ने 243 विधानसभा क्षेत्रों में 243 एलईडी रथों को रवाना कर दिया है। और इस एलईडी रथों में क्या कुछ खास है जो तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा को टक्कर दे देगा, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। एक तरफ तेजस्वी यादव आज से बिहार अधिकार यात्रा पर निकल पड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने उनके हौसलों को ठंडा करने के लिए गांधी मैदान पटना से 243 चलो जीते हैं एलईडी रथ एक साथ रवाना कर दिया है। जी हां, जितनी विधानसभा सीटें बिहार में है उतनी ही रथें भाजपा ने आज रवाना कर दिया है। यानी कि बीजेपी का सीधा मैसेज है कि तेजस्वी जी, आपकी हम बिहार अधिकार यात्रा की चमक को एलईडी की रोशनी में ढक देंगे। अब जरा सोचिए कि ये 243 रथ आखिर इतने खास क्यों है। तो आपको हम बता दें कि हर रथ में लगी है एक चमचमाती एलईडी स्क्रीन और उस पर दिखाई जाएगी पीएम नरेंद्र मोदी की जीवन गाथा, संघर्षों की दास्तान और चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर। ऐसे में बीजेपी का यह मानना है कि बिहार की जनता अगर एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के नाम और उनके संघर्ष की कहानी पर। यानी कि मैसेज साफ है कि चुनावी नैरेटिव में नंबर 1 ब्रांड अभी भी मोदी जी है। अब पटना के गांधी मैदान से जब यह रथ रवाना हुआ तो मंच पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री नितिन नवीन के साथ युवा चेहरा ऋतुराज सिन्हा भी इस दौरान मंच पर दिखे। जिस दौरान दिलीप जायसवाल ने कहा कि मंदिर मस्जिद ढूंढने से अच्छा है कि गरीब की आंखों से आंसू पोंछे, वही असली जनसेवा है। यानी कि जनता को इन्होंने साफ तौर पर यह मैसेज दिया कि बीजेपी अब खुद सिर्फ सत्ता की पार्टी नहीं रही है बल्कि सेवा की पार्टी बताना चाह रही है। लेकिन राजनीति में सब कुछ इतना सीधा कहां होता है। असल कहानी तो यह है कि तेजस्वी यादव जैसे जैसे अपनी बिहार अधिकार यात्रा के जरिए विपक्ष को संगठित करने और खुद को जनता के बीच प्रोजेक्ट करने के लिए निकल पड़े हैं, जिसकी वजह से बीजेपी को भी यह लगा कि मैदान में दमखम दिखाना अब जरूरी हो गया है। तो यही वजह है कि बीजेपी ने अब 243 विधानसभा क्षेत्रों में 243 रथों की फौज उतारकर यह मैसेज दे दिया है कि भाई हम भी किसी से कम नहीं है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इतनी एलईडी रथों का सीधा मुकाबला होगा तेजस्वी यादव के रोड शो से, नुक्कड़ सभाओं से और जनता से सीधे जुड़ाव वाले अंदाज से। एक तरफ जनता को दिखेगा तेजस्वी यादव का आक्रामक चेहरा और युवाओं का नेता बनने का दावा, तो दूसरी तरफ हर गली मोहल्ले पर चमचमाती स्क्रीन पर मोदी की संघर्ष गाथा और सेवा ही संकल्प का संदेश दिखेगा। ऐसे में सवाल यह कि क्या बिहार की जनता वाकई स्क्रीन पर चलती कहानियों से प्रभावित होगी या फिर उन्हें नेताओं की जमीनी हकीकत ज्यादा याद रहेगी। बेरोजगारी, महंगाई, आरक्षण और पलायन जैसे मुद्दे याद रहेंगे जो हर चुनाव में सिर उठाते हैं। लेकिन बीजेपी की रणनीति साफ है कि अगर चुनाव जीतना है तो मोदी जी के नाम पर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। और इसी मैसेज के साथ इन रथों को रवाना कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर यह देखा जाए तो बिहार की चुनावी बैंड बाजा बजनी अब शुरू हो गई है। एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी ने चलो जीते हैं यात्रा शुरू कर दिया है। 243 रथों को रवाना कर दिया है 243 विधानसभा क्षेत्रों में। अब जनता किसे ताली बजाकर स्वागत करेगी और किससे हुट कराएगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
लेकिन इतना तय जरूर है कि बिहार की राजनीतिक मौसम अब और ज्यादा गर्म आने वाला है। बाकी इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।